अब न्याय निगमन में पहले हम लोग कैसे पढ़े हैं कि डायग्राम बना करके, है ना। अब डायग्राम बना करके हम सोच रहे हैं कि हम भूल जाएं, डायग्राम नहीं बनाना है, क्योंकि जब तक अगर डायग्राम कहाँ तक सही है उसका भी यूज कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम का यूज हम लोग एक अगर दो रहता है कथन तो सही रहता है, लेकिन 3-4 कथन वाला आ जाए तो क्या करेंगे हम लोग, है ना। हालांकि तुम लोगों के एग्जाम के लिए 2 ही कथन वाला ज़्यादातर पूछता है, लेकिन हमें क्या 3 से 4 कथन आ जाए तब उस टाइम डायग्राम बनाने में हालत ख़राब हो जाएगी। तो हम लोग चाहते हैं कि डायग्राम ना बनाएं, कुछ डेटा याद रख लो। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, बोलते हैं ना, तो कुछ कुत्ते बिल्ली हैं ऐसे ही कर देते हैं, ये कुछ कुत्ता हो गया कुछ बिल्ली हो गया। इससे क्या होता है डाउटफुल में निकलने लगता है ना, कुछ कुत्ते बिल्ली है इसका मतलब कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है। हालांकि ये भी बहुत सही है जिनको आता है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इसमें गलती होने की संभावना है ना, और वो प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसमें गलती होने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तब। अगर नहीं समझ में आएगा मेरा मेथड तो फिर मैं इसी मेथड पे बताऊंगा, ठीक है ना। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, डस्टर कहाँ है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो कैसे क्या होता है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कुछ वाला आता है डेटा, क्या होता है कुछ, अगर कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, है ना, तो हम लोग अब क्या पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। बात समझ रहे हो, देखो लाइट भी चली गई। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है, कोई सेंटेंस में बोल रहा हूं कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, है ना। सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में बात करते हैं, कुत्ते के बारे में बात कर रहा हूं ना, सब्जेक्ट हो गया। कुत्ते के बारे में क्या कहा जा रहा है कि ये बिल्ली है, ये प्रेडिकेट हो गया। बातें समझ में आई ना, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो पहचान ही लोगे, इसमें तो दिक्कत है नहीं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं पहचान लोगे, 2 चीज तो आएगा ही, इसमें दिक्कत नहीं ना है किसी को सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में। तो देखो अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट के साथ अगर कुछ लगा है तो हमें क्या देना है, इसको 50 इसको 50 वैल्यू देना है। बात समझ पा रहे हो, है ना। तो ये कुछ वाला मामला जहां आएगा हमको क्या देना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को 50-50 दे देना है, ठीक है ना। अभी याद भी कर लो, नहीं याद करोगे तो भी चलेगा बाद में, है ना, अपने आप हो जाएगा। क्या आ जाएगा, सभी आ जाएगा। अब यहीं पर कुछ के जगह हमने क्या लिख दिया, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, है ना, तो सभी के लिए 100 और 50। बातें समझ में आई, है ना, ठीक है। अब क्या होता है कि ये दोनों ज़्यादा आते हैं, ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, क्या है पॉजिटिव सेंटेंस है ना, ठीक है। अब देखो निगेटिव में जैसे कोई नहीं वाला आ जाए, कोई नहीं, बातें समझ रहे हो, जैसे कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, एग्जाम्पल समझ में आया। मैंने क्या लिखा, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, ठीक है ना। कोई नहीं है मतलब एकदम ये वाला डायग्राम जो सीखे हो बनाते हो, है कि नहीं, कोई रिलेशन नहीं है ना। तो अब इसके लिए तुम लोग 100-100 दे देना, क्या दे देना 100-100, क्लियर है। एक आता है कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, कुछ वाला भी आता है ना, जैसे कि कुछ अगर हैं तो कुछ नहीं है, लेकिन वो लिखेगा कि कुछ नहीं है। अगर कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है लिख दिया तब तुम क्या करोगे, ये 50-50 है तो ये 100 और 50, 100-50 हो गया है ना, तो 50 और 100 करोगे, क्या करोगे। बातें समझ में आ रही हैं, जो मेहनत करना है बस यहीं पर मेहनत करना है, ये वाला जो अभी मैं लिखवाया हूँ। बातें समझ में आई, तो एक याद क्या करना, 2 बस याद करो। देखो 50-50 100-50, ठीक है ना, एक 100-100 फिर 50-100, मतलब 100-50 दोबारा नहीं रिपीट हो सकता है कि नहीं, तो पक्का है 50-100 वाला है। 50-50 रिपीट नहीं हो सकता, ये दोनों तो एकदम कोई दिक्कत नहीं ना है। बातें समझ में आ रही है। अब बेसिक जो नॉलेज रखना है, क्या रखना है इसमें, बेसिक कंसेप्ट क्या रखना है, तुरंत मिलेगा, उड़ जाएगा। ये दोनों पॉजिटिव सेंटेंस है, बोलो हाँ, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, समझ में आता है ना। तो जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो आंसर जो निकल के आएगा, मतलब निष्कर्ष जो निकल के आएगा,
हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। क्या रहेगा? बात समझ में आया कि नहीं? अगर निगेटिव आया तो तुरंत डिलीट, वो निष्कर्ष कभी हो ही नहीं सकता, फॉलो नहीं होगा। बातें समझ में आई कि नहीं? जैसे सपोज करो, एक एग्जाम्पल से फिर आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, सीखना है कि नहीं? जैसे मैंने एक कथन ले लिया, तो ये बातें समझ में आ गई है ना कि पॉजिटिव का हमेशा पॉजिटिव आंसर निकलेगा, ठीक है ना, निष्कर्ष निकलेगा। निगेटिव है तो निगेटिव निकलेगा, पॉजिटिव निगेटिव दोनों साथ में है तो निगेटिव निकलेगा। बात समझ में आ रही है ना? धीरे धीरे करेंगे, एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, है कि नहीं? एक कथन मैं लेता हूँ, बेसिक कंसेप्ट में बता चुका हूँ। एक कथन है, कथन, ठीक है? एक कथन वाला लेता हूं पहले, ठीक है ना? कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। भाई कोई कहेगा कि एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, सीखना ना है। जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम इज गोइंग टू कानपुर, चल राम राम, है कि नहीं? इंग्लिश पढ़ाते समय। अब देखो एक कथन है, तुम लोग तो दो दो कथन वाले देखे हो, एक कथन वाले में निष्कर्ष भी दे सकता है कि नहीं? निष्कर्ष। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे ना। लेकिन ये देखो हम लोग क्या करते हैं, कुछ डायग्राम से कंफ्यूज हो जाओगे लल्ला। कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, देखना अभी एक निष्कर्ष निकला। दूसरा निष्कर्ष, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं हैं। तीसरा, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, बिल्ली नहीं है, ठीक है ना? और एक वीडियो में नहीं दिखेगा, यहां दे दूं चौथा ऑप्शन, यहां पर दे देता हूं कि कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। बात समझे? अब देखो डायग्राम वाला सिस्टम देखते हैं ना। डायग्राम से कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, एकदम आंख मूंद के ऐसे बनाओगे कि नहीं? ये क्या हो गए? कुकुर, और ये बिलार, है ना, बिल्ली। अब यहाँ पर तो दिख रहा है कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, लेकिन कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं हैं। होगा कि नहीं? बात देंगे ना। कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, इहो सही है। हाई वाला तो दिख रहा है कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, मतलब आप निष्कर्ष 1, 3 और 4 फॉलो, यही मारेंगे कि नहीं? लेकिन अब जो हमने बताया कि पॉजिटिव का पॉजिटिव निकलेगा, है निगेटिव का निगेटिव, और पॉजिटिव निगेटिव का भी निगेटिव, तो यहाँ पर सेंटेंस कैसा है लाल? पॉजिटिव है, पॉजिटिव। तो ये हो ही नहीं सकता, नहीं हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता है, एकदम खचा। समझ में आया कि नहीं? मतलब अब हमें इसको देखना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है। नहीं दिखा जहां डिलीट, नहीं दिखा जहां डिलीट, नहीं दिखा जहां। अब बताओ डायग्राम से मस्त है या फिर ऐसे मस्त है? मतलब तुम केवल ये पढ़ोगे फिर आंसर सीधे टिक करोगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? वैसे डायग्राम में क्या होता है कि माइंड में ये चीज चलता है, माइंड में चीज चलता है कि भाई ये तो कन्फर्म दिख रहा है कि जब कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, मतलब इतना तो बचे हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं हैं और कुछ कुत्ते भी बिल्ली नहीं है, तो मतलब ये सब सही लिखा है। समझ रहे हो ना? इसीलिए डायग्राम का मैं मानता हूँ कि डायग्राम से मत पढ़ो। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आया माइंड में, तुमसे क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बातें समझ गए कि नहीं? अब नहीं कंफ्यूजन होगा। पॉजिटिव सेंटेंस देख करके पॉजिटिव आंसर मारना है, धप। समझ गए ना? अब देखो एक ही कथन से इतना निकल गया, दो दो कथन आएगा, अभी खेला शुरू होगा धीरे धीरे। समझ रहे हो ना? इसमें कोई डाउट रहेगा क्या? तो अब ये चीज मैं कर दिया, तुम लोगों को लगेगा तो मैं नोट्स नहीं लिखा रहा हूँ, तुरंत जब लिखना नोट्स तो बना कर लिखना कि नोट में कि पॉजिटिव कथन का निष्कर्ष सदैव पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा ना। जहाँ निगेटिव दिखा, निगेटिव है निगेटिव है, इसको डिलीट करने में 1 सेकंड में 2 सेकंड में तीनों हो जाएगा, 5वें सेकंड में ही लग जाएगा, लेकिन 1 सेकंड तो बनाने में ही लग जाएगा। समझ रहे हो ना? इसको मैं मिटा सकता हूँ या फिर लिखना चाहोगे तुम लोग? समझ गए ना? देखो चीजें समझ जाना, बाकी तो वीडियो में रहेगा, देख लेना। ये तो रहने देंगे, ये तो रहने देंगे, ठीक है ना? अब देखो दो दो कथन की बात मैं करूंगा।
आगे धीरे धीरे सीखेंगे कि मतलब एक को डाउट ना रहे। अब देखना तुम अपना किताब उड़ाना ना, उड़ा नहीं दिए तो फिर कहना उड़ा दोगे सवाल, एक को क्वेश्चन नहीं फंसेगा और वैसे बनाते रह जाओगे डायग्राम। अभी तो शुरुआत है, अभी अच्छा लग रहा है, आगे कठिन स्तर भी है, लेकिन हाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ जाएगा, ये 100% गारंटी देता हूँ। अच्छा इतना क्लियर हो गया ना। अब देखो नोट में क्या मैं बता रहा हूँ, नोट में कि 2 पॉजिटिव सेंटेंस का ये कथन हो गया, ठीक है, ये निष्कर्ष, तो इसका पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत? पॉजिटिव निगेटिव का क्या आएगा? निगेटिव। निगेटिव पॉजिटिव का क्या आएगा? बातें समझ रहे हो ना। अब ये कभी मत सोच लेना कि निगेटिव निगेटिव है तो दोनों का पॉजिटिव आ जाएगा, गणित नहीं है ये, क्या है? रीजनिंग है, समझ रहे हो ना। ये चीजें मत सोचना, ऐसा वाला सेंटेंस आएगा, आगे बताएंगे, ठीक है ना। अब देखो तुम लोग आज तक मैंने कहा ना वो सवाल दिया था ना, कोई नहीं लगा पाएगा अपने क्षेत्र का। अब वो आ रहा है कि सर एक ऑप्शन आता है ये, या तो एक या तो दो ना, या तो या वाला कैसे लगे, मतलब आइदर आर वाला ना। इसके लिए बस एक कंसेप्ट याद रखो कि कथन पढ़ लिए, निष्कर्ष पढ़ रहे हो, कोई भी निष्कर्ष सही नहीं आया। बातें समझ में आया? कोई निष्कर्ष नहीं निकला, ठीक है, तो तुरंत आंसर मत लिख देना, ना तो एक और ना तो दो, ये ऑप्शन नहीं लगाना है, जो कि हम लगाकर चले आएंगे। भाई जब दोनों निष्कर्ष नहीं निकलेगा तो जवाब क्या होना चाहिए? ना तो एक ना तो दो, यही ना बोलेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना, वहां पर थोड़ा सा माइंड लगाना है कि या तो या वाला भी ऑप्शन वहां पर हो सकता है। कैसे होगा सुन लो, फिर इंप्लीमेंट करेंगे क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन मतलब जब कथन हम पढ़ लिए हैं, निष्कर्ष में कोई निष्कर्ष फॉलो नहीं हुआ, तो वो निष्कर्ष में हमें देखना है कि दोनों सेंटेंस, दोनों निष्कर्ष, दो ऐसे निष्कर्ष होने चाहिए जिनमें एक पॉजिटिव हो निष्कर्ष और एक निगेटिव हो। बातें समझ गए? और दोनों ही सही ना हो। बात समझे कि नहीं? नहीं भी समझोगे तो एग्जाम्पल से कराऊंगा, एकदम हो जाएगा। एक सेंटेंस पॉजिटिव हो निष्कर्ष में और एक सेंटेंस निगेटिव हो और दोनों ही गलत हो, दोनों ही फॉलो ना हो, तो वहाँ पर या तो एक या तो दो वाला ऑप्शन सही होता है। उसमें मैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट का कॉमन भी होता है, मैं बताऊंगा, लेकिन इतना माइंड में अब रखना कि न तो एक न तो दो नहीं देना है जवाब। समझ गए? न तो एक न तो दो कब देना होगा? या तो दोनों निगेटिव हो या तो दोनों पॉजिटिव हो। बात समझ गए ना? अब एक निगेटिव एक पॉजिटिव आएगा तो माइंड में यह धसा लेना कि यार यहाँ पर या तो एक या तो दो भी हो सकता है। अब क्वेश्चन कराऊंगा तो एकदम चुटकियों में करोगे, ठीक है ना। जबकि डायग्राम से ना पढ़ते रह जाओ, आर के झा वाला एक्सप्लेनेशन देखते रहो, हवा नहीं लगेगा। चलो अब स्टार्ट करते। इतना बातें समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? क्वेश्चन से करें शुरुआत, क्वेश्चन से करें ना। ये देखो बहुत बड़ी बात नहीं ना है, हमने बता दिया कि अगर निगेटिव और पॉजिटिव आया तो लिख ही दिया था मैं, है ना। देखो नहीं होगा तो वीडियो में होगा, तुम लोग कर लेना, मैं मिटा देता हूँ। क्या करना है, यही तो फायदा है। वीडियो हम नहीं बना पाए बाकी क्लास का, वो हमारी गलती है, ठीक है ना। टाइम लगेगा, लगने दो। अब ये क्वेश्चन क्या है, कुछ ड्राइवर रेसर हैं, क्लियर है? देखो 50-50 कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत? कुछ रेसर पायलट हैं, समझ में आया है? अब इसमें एक मिडिल टर्म वाला टर्म होता है, मैं वो सिखा दे रहा हूं। पहले तो ये देख करके देखो क्या है, दोनों ही पॉजिटिव है ना, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तुम कुछ भी नहीं सीखे हो, कुछ भी नहीं आता, तुमको लग गया निष्कर्ष एक फॉलो, तो कहाँ है भैया? केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। कई सेकंड लगा होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब दूसरी बात देखो कि सर आप कहे थे एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो या तो वाला भी हो जाए, लेकिन हमने क्या कहा था, ये दोनों गलत होना चाहिए, है कि नहीं? दोनों गलत हो और एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, तो या तो निष्कर्ष ए या तो निष्कर्ष ये हो सकता था। लेकिन यहाँ पर सर क्या कर रहा है, कुछ ड्राइवर रेसर है, बात समझ रहे हो? नहीं एक मिनट, कुछ रेसर पायलट है, पायलट आ गया ना। हाँ यहाँ पर मिडिल टर्म वाला सिखाना है, एक मिनट, ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट ये बता दूं तुम लोगों को, नहीं तो नहीं आ पाएगा।
हम यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखो क्या है, कुछ ड्राइवर रेसर है, पॉजिटिव ही आना चाहिए, दोनों ही है, निगेटिव वाला तो नहीं हो सकता, इतना तो कंफर्म है। अब देखो कुछ पायलट ड्राइवर है, क्या कुछ पायलट ड्राइवर यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो यही मिडिल टर्म का खेला है, बस वो सिखा दूं तो उड़ जाएगा सवाल, ठीक है ना। सर मिडिल टर्म क्या होता है? तो मिडिल टर्म क्या होता है, मतलब जो कॉमन चीज है दोनों सेंटेंस में, कथन में, दोनों सेंटेंस में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? रेसर कॉमन है ना, तो जो कॉमन होता है वही मिडिल टर्म होता है। ये क्या है? मिडिल टर्म। क्या है इसको बोलते हैं? बातें समझ में आई कि नहीं? मिडिल टर्म। अभी जो आंसर है वो कुछ नहीं निकला है, ठीक है ना, अभी निष्कर्ष कुछ नहीं निकला है, वो हम देख करके कर दिए ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं यार, सुधार हो जाएगा। अब ये देखो क्या है, मिडिल टर्म क्या होता है, बस याद रखना कि फॉलो कब होगा कब नहीं होगा। अगर ये मिडिल टर्म में एक ही नंबर दोनों के पास आ गया तो समझो कि फॉलो नहीं होगा। बातें समझ, फॉलो होने का मतलब क्या सर? नहीं समझ में आया। अगर एक ही नंबर है ना, इसका मतलब ये कह रहा है कि ये ड्राइवर यहां तक नहीं आ पाएगा, ड्राइवर और पायलट में कोई रिलेशन नहीं है। अगर यहां पर टिक हमने कर दिया है ना, तो ड्राइवर और पायलट में रिलेशन है। बातें समझ पा रहे हो? देखो मिडिल टर्म को समझाना है तो एक क्वेश्चन हमने डायरेक्ट ले लिया। देखो ध्यान से सुनना, इसी को मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना, सभी लिख दिया। क्या लिख दिया? सभी। तो मतलब 150 हो गए। अब यहां पर ये फॉलो हो जाएगा, मतलब ड्राइवर पायलट तक आ जाएगा, मतलब पायलट और ड्राइवर में भी संबंध है। बातें समझ में आ रही है अभी कि नहीं आ रही है? आ रही है, पक्का बोलना। अब देखो खेला शुरू, इतना सीखे ना। मिडिल टर्म का मतलब समझे कि नहीं? मिडिल टर्म में फॉलो कब होगा? जब ये दोनों नंबर अलग अलग होंगे। क्या होंगे? मिडिल टर्म का मतलब यह है कि इस पहले वाले सेंटेंस का दूसरे वाले से संबंध होगा। क्लियर हो गया? और ये तो कॉमन है, ये है। देखो कुछ ड्राइवर रेसर हैं, तो मतलब कुछ रेसर भी ड्राइवर है, इसमें तो दिक्कत है नहीं। तो क्या ये ड्राइवर पायलट के पास आ पा रहा है? मतलब पायलट ड्राइवर में कोई संबंध नहीं है, ये भी गलत हो गया। बात समझे? और देखो दोनों पॉजिटिव है तो निगेटिव हो ही नहीं सकता। अब यहाँ खेला शुरू हो गया, सर जो हम ये आंसर बता रहे थे आंसर वो नहीं होगा। सर दोनों निष्कर्ष गलत है, नहीं निकला। सर एक पॉजिटिव है और एक, मतलब सर या तो एक या तो दो। बात समझे कि नहीं? अच्छा नहीं समझ में आया होगा तो फिर से बोलना, मैं फिर से बताऊंगा, है ना। मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया इसलिए गड़बड़ हो गया, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। अब समझ में आया कि नहीं? फिर से एक बार रिवाइज करा दूं? ऐसा ही क्वेश्चन बना कर ले लेता हूं, ठीक है ना। मुझे चाहिए था अपने से बनाने, मैं किताब का पहला क्वेश्चन ले लिया, है ना। मिडिल टर्म नहीं समझाया था तो भी, लेकिन क्या मेरे बताने से समझ में आया? एक क्वेश्चन और लेता हूं, ठीक है ना। मैंने क्या कहा कि मिडिल टर्म क्या होता है? दोनों कथन में, जब तक दो कथन नहीं होगा मिडिल टर्म नहीं आएगा, है ना। दोनों कथन में जो चीज कॉमन हो वही मिडिल टर्म होता है। क्लियर हो गया? कॉमन क्या है? रेसर। रेसर क्या है? मिडिल टर्म। तो मतलब यह सेंटेंस इस सेंटेंस से संबंधित है कि नहीं, यह कौन बताएगा? तो मिडिल टर्म बताएगा। अगर मिडिल टर्म का दोनों नंबर एक ही है तो समझ लेना कि वो फॉलो, मतलब ये पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस में संबंध नहीं रखता। क्लियर है? लेकिन अगर यहीं पर हमने सभी करके दिया था ना, अब देखो इसी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन समझ गए ना। अब इसी क्वेश्चन को मैं बदल कर रहा हूं ना, इसी क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूं, कुछ की जगह सभी कर दे रहा हूं। क्या कर दे रहा हूं? सभी। क्लियर है? अब सभी करूंगा तो हमने क्या कहा, सभी को 100 लेना है कि नहीं। अब देखो ये यहां तक आ जाएगा, ड्राइवर पायलट से संबंधित हो गया। फॉलो हो गया कि नहीं? पूछो क्यों? क्योंकि ये 50 है, ये 100 है, अलग अलग है। क्लियर हो गया? अब देखो इसके लिए आंसर क्या होगा, ध्यान सुनना। दोनों पॉजिटिव हैं, ये तो हो नहीं सकता। इसका ख्याल, कुछ पायलट ड्राइवर हैं। हाँ भैया कुछ पायलट ड्राइवर हैं, तो यहाँ पर आंसर एक, मतलब केवल एक फॉलो करता है। बातें समझ में आई कि नहीं? हैं? कोई दिक्कत? सच बोलना। अगर यहाँ पर हमारा मिडिल टर्म होता है, अलग अलग नंबर हैं, तो हम फॉलो कर लेते हैं। मतलब कुछ ड्राइवर पायलट है और कुछ पायलट भी, समझ में आया? लेकिन ये कतई नहीं होगा कि सभी पायलट ड्राइवर हो जाएंगे, है ना। अब चलो इसी में मैं पूरा पोस्टमार्टम करता हूं। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं? आ गया? कंफर्म है?
फिर किताब है, किताब से उड़ाना ना, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो मैं इसी में क्वेश्चन बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। हाँ, अब कुछ पायलट ड्राइवर है, ध्यान से सुनना। अब यहां पर हमने क्या लिख दिया, सभी पायलट ड्राइवर हैं, तो सभी पायलट ड्राइवर मतलब 150, यही ना होगा, इसमें भी सब में वही रहेगा। अब सोचो सभी पायलट, पायलट कितने हैं लाल, 50 है ना, क्या 50 वाला कभी 100 को दे पाएगा क्या, 100 देना नहीं ना दे पाएगा, इसका मतलब सभी वाला गलत हो गया, समझ गए। अब ये गलत हो गया तो फिर तो आइदर और वाला सिस्टम लग जाएगा, हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव दोनों गलत, या तो एक या तो दो हो जाएगा ना, समझ गया ना। तो अभी पहला क्वेश्चन लग रहा है, इसलिए लग रहा होगा कि नहीं समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। अभी देखो उससे बढ़िया है ये, समझ रहे हो ना। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, किताब का ही लेता हूँ, बातें समझ में आई। पॉजिटिव का आंसर सदैव पॉजिटिव आएगा, निगेटिव का आंसर सदैव निगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव का आंसर निगेटिव, क्लियर है। दो सेंटेंस, दो कथन होता है तो मिडिल टर्म आता है। मिडिल टर्म को पहचाने कैसे, जो दोनों में कॉमन होता है, कॉमन शब्द को चुरा लोगे। अब वो मिडिल टर्म बताता क्या है, एक सेंटेंस, एक कथन का दूसरे कथन में रिलेशन बताता है, क्लियर है। तो एक कथन का दूसरे कथन से रिलेशन कब होता है, जब दोनों के नंबर अलग अलग हों, है ना। ये नहीं कि दोनों का 50-50, दोनों का 100-100 हो जाए तो इसका मतलब रिलेशन, क्लियर हो गया, ये पक्का कंफर्म, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और लेता हूं, वो भी किताब का। ये देखो ये कब आया हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2019 में आया था, समझ रहे हो। चलो आए हुए क्वेश्चन को कर रहे हैं, एक क्वेश्चन फिर मिटा रहा हूं, क्वेश्चन का टेंशन मत लेना, वीडियो को रोक रोक कर क्वेश्चन लिखूंगा। अब यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, लेकिन सीखो अन्य से हट के। देखो क्या है, कुछ सेब अमरूद हैं, कुछ वाला है तो 50 रुपया ना, कुछ अमरूद अंगूर है 50, ठीक है। क्या मिडिल टर्म बन पाएगा, क्या नहीं बन पाएगा। देखो 50-50 है ना, नहीं बन पाया। मतलब यह डिनोट करता है कि सेब में और अंगूर में कोनो संबंध नहीं है, दूर दूर का कोनो रिश्तेदार नहीं है, क्लियर हो गया ना। जहां ये अंगूरवा सेबवा लौकना है डिलीट मारो, अंगूर सेब डिलीट, दिख गया ना। और दोनों पॉजिटिव है तो निगेटिव जहां दिखा डिलीट, खत्म मामला। अब ऑप्शन क्या देगा, केवल कथन एक फॉलो अनुसरण करता है, केवल कथन दो अनुसरण करता है, न तो एक न तो दो। तो तीसरा ऑप्शन पढ़ के लड़का मारेंगे टिक, न तो एक न तो, रुको ठंड रखो ना, दोनों ऑप्शन गलत है, एक पॉजिटिव और एक, इसका मतलब यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 4, या तो एक या तो, बातें समझ में आई कि नहीं। अब इसका आंसर क्या होगा, या तो एक या दो अनुसरण करता है, अनुसरण करता है, समझ गए कि नहीं। अब कुछ चेला यूट्यूब अगर देख लिया सुई ना तो फिर तेज लगे से बना गलत नहीं, गलत तो कोई नहीं कहेगा जो पढ़ा है, हालांकि जिनको भरोसा है उनको वो तो कभी कहेंगे नहीं, जो मुझसे पढ़े हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़े हो यार। साइंस मैं पढ़ाता हूँ मुगलसराय में, लेकिन साइंस अगर पढ़ा है तो भी नहीं भरोसा कोई कर सकता है सर गलत पढ़ा रहे हैं, जो मुझसे पढ़ा है। बाकी तो जो नहीं जानता वो तो कह ही देगा कि गलत पढ़ा रहे हैं। बातें समझ में आई क्या, ऐसे में कोई दिक्कत होगा, कभी नहीं ना। मिटा रहा हूं। अब इसी क्वेश्चन को कोई डेटा चेंज नहीं करूंगा, बस एक डेटा चेंज करूंगा। अब आंसर क्या होगा ना, अब ये देखो यहां पर हमने लिख दिया सभी, क्लियर है। अब देखो क्या कह रहा है कि सभी जैसे ही हुआ ये 100 हो गया, बन गया ना। कुछ सेब अमरूद हैं, सभी अमरूद, पहले निष्कर्ष देखो नहीं वाला तो डिलीट हो गया, है कोई मतलब नहीं है। अब देखो अमरूद सेब मतलब ये फॉलो हो रहा है ना, सीढ़ी चल रही है, मतलब सेब और अंगूर वाला क्लियर है, बस सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए। अंगूर सेब दिख गया, कुछ दिख गया, क्लियर हो गया। समझ में आया ना, समझ में आया तो तुरंत ऐसे 50-50 यूं लिख लो, बुझ रहे हो ना कि नहीं बुझ रहे हो। अब देखो 50 अंगूर 50 दे सकता है, 50 सेब 50 दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये क्या है, फॉलो, समझ गए ना। इसका मतलब यह है कि निष्कर्ष केवल एक अनुसरण करता है। अब इसके अनुसार क्या होगा, केवल एक, इसका आंसर क्या होगा, केवल एक। अब मुझे नहीं लगता कि तुमको कोई डाउट रह जाएगा,
बात समझ रहे हो? अभी अब किताब उठाओ, तुम लोग उड़ाओ, नया कंसेप्ट निकलेगा, फिर वीडियो बनाएंगे। 24 मिनट 25 मिनट का वीडियो हो गया है, तब तक देख करके मजा लेना, ठीक है ना? चलो यहीं पे रुकते हैं।